अस्सलामुअलैकुम। पहले एपिसोड में खुशामदीद। मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि पहले एपिसोड में किसी इम्पॉर्टेंट शख्सियत को बुलाया जाए, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसी के तहत काम कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पहले गेस्ट हैं इनको लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसोर्सेज अपनी खर्च करनी पड़ी। रिसोर्सेज इस सूरत में नहीं थी कि इनकी कोई हमें मिन्नत समाजत करनी पड़ी। इनको अपने स्टूडियो में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे स्टूडियो का दरवाज़ा है छोटा। इनको लाने के लिए 3-4 अफराद पीछे से धक्का देते हैं तो ये अंदर आए हमारे स्टूडियो के अंदर। तो बहरहाल पहुंच चुके हैं। और दूसरी रिसोर्स हमारी ये थी कि इनके लिए हमें कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना था, तो 10 आदमियों का इंतज़ाम ज़रा मुश्किल से होता है। बहरहाल हमारे पास वो आ चुके हैं। आप लोगों को मिलवाते हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं और आप लोगों के मोहल्ले में, इलाकों में ऐसे 3-4 पाए भी जाते हैं। अदनान भाई और अद्दू भाई। अदनान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह करम। हकीक भाई इतनी देर से हमें अंदर घुसेड़ा, ये तरबूज तो खाने दो पहले। ये दिखाने के लिए असल में लेकर आया हूँ। तो मैं धक्का दे के जो लोग आए इसको देखने के लिए आया हूँ मैं। वो दिखाना असल में मकसद ये था कि आपको भी इस बारे में बताया जाए, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से तरबूज के शैदाई मालूम होते। वैसे तो आप हर खाने के ही शैदाई हैं, लेकिन तरबूज के लिए आप काफ़ी अरसे से हमसे ये कह रहे थे कि भाई तरबूज ला के दो, तरबूज ला के दो। लेकिन आपको पता है कि आजकल एक इंटरनेट पे बड़ा मसला चल रहा है। एक डॉक्टर अफान साहब हैं, पता नहीं शायद वो वायग्रा कंपनी के स्पोक्स पर्सन हैं या क्या हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को ना पता हो कि तरबूज में एक खुसूसियत है, उसके अंदर एक केमिकल है जो बेसिकली एफ्रोडीजियक है, और जो गैर शादीशुदा लोगों के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है ये। तो अब हमारे अदनान भाई माशाल्लाह से इस बारे में काफ़ी कामयाब एक शख्स वाक़ई हुए हैं। लेकिन अफ़ान साहब हैं, अफ़ान कैसर साहब, उन्होंने बड़ी ख़तरनाक इस तरबूज के बारे में इंकशाफात किए हैं। हकीक भाई अफान साहब हो, डॉक्टर साहब हो, मुझे ये खाने दो भाई। आप पहले मैं इंजेक्शन लगा खा लूंगा, मैं जेल लगा खा लूंगा। लाल है भाई, लाल है, ये तरबूज खाने दो मुझे यार। देखिए मैं आपको खिला दूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर इंजेक्शन लगा हुआ तो फिर क्या होगा? खैर है, मैं खा लूंगा। मुझे नदी नालों की चीजें खाने की आदत है, मुझे खाने दो। डॉक्टर साहब को जाने दो, गरीबों की रोटी मत छीनो। अफान साहब अल्लाह के वास्ते ये खाने दो। 60 रुपए किलो मिल रहा है, हम गरीबों को खाने दो, हमें मरने दो, हम खाएंगे, इंजेक्शन लगा ही खा लेंगे अल्लाह के वास्ते। हकीक भाई खा लूँ? भाई पहली बात तो ये कि 80 रुपए किलो मिला है मुझे। अच्छा नहीं, आप जहाँ से लिए वहाँ ऐसे बता रहा हूँ। मैंने मेरे उसके ऊपर मैंने बताया ना रिसोर्सेज, तो मेरी रिसोर्सेज में 550 रुपए खर्च हुए हैं इसके ऊपर आपके लिए। वो भी 20 रुपए मुझे डिस्काउंट के साथ मिला, 570 रुपए का था यार। हकीक भाई 500 रुपए काट लेना, ये खाने दो। नहीं, वैसे अगर हम इस पर बात करें, मिसाल के तौर पर सिरिंज यहीं कहीं पड़ी हुई थी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोगों से भी पूछता हूँ इस बारे में कि डॉक्टर अफान साहब ऐसे ना दबाएं, फट ना जाए, ठीक है? हाँ, तो अगर डॉक्टर अफान साहब आपसे ये पूछूंगा कि एक चीज़ जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इतना पानी दिया हुआ है। अब एक बात है, मिसाल के तौर पे गुब्बारा है, अब उसके अंदर पहले से ही अगर पानी भरा हुआ, आप ऊपर से और पानी डालने, होगा क्या? पानी तो निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर इसमें रंग हम डाल देंगे, रंग डालने के बाद होगा क्या अंदर इसकी? ये तो, और अगर केमिकल, वैसे एक सोच, आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वैसे मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब है कौन। ये बड़े मतलब शायद फैसलाबाद के हैं या मुल्तान साइड के हैं। फैसलाबाद के हैं तो चलो फिर जुगत तो मारते मुझे लग रहा है कि इनको जेस में जो है ना तरबूज दे दिया गया, जो इतनी नफरत कर रहे हैं तरबूज से। लेकिन भाई मैं खाऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे खाने दो डॉक्टर साहब, खाने दो। गरीबों का आइटम है, इस पर पाबंदी नहीं लगा, लोग मर जाएंगे, वैसे ही मर रहे हैं। वैसे आपका तो लगता है कि ये तो यार खाए बगैर मर जाएंगे, लगता है, क्योंकि खा खा के भी मर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है अदनान भाई कि अगर हम इसके अंदर रंग डालें, एक केमिकल डाल दें, जैसे हम इस पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम केमिकल डाल देते हैं इसके ऊपर और फिर इसको 2 दिन के लिए छोड़ दें, या चलो अभी मैं इसके अंदर पानी भर दूं, रंग भर दूं, कुछ भी भर दूं, उसको मैं सुबह के वक्त जो है पानी इसके अंदर भरता हूं। ज़ाहिर 4 लोगों के सामने तो पानी नहीं भर सकता ना मैं। सुबह के वक्त निकलते हुए मंडी से जहां लाल है, माल है हो रहा होता है, वहां पर मैं इसके अंदर लाल है भाई, लाल है, लाल है, ये सारी गड्डी लाल है। मुझे तरबूज खाने सर, हमारा थोड़ा ना, थोड़े महजिब लोग भी देख रहे हैं, तो ऐसे ना करें। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, लाल है तो आप खाने दो ना भाई। पड़ोस वाले आ जाएंगे सर, वो फिर उनको भी खिला देंगे। हकीक भाई खाने दो, इंजेक्शन लगा दो, मैं इंजेक्शन लगा खा लूंगा। आपको खिलाएंगे, बल्कि आपके साथ हम इसको तरबूज के साथ और भी 3-4 चीज़ें भी और भी खिलाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर इंजेक्शन लगा के मैं रखूं, शाम तक इसकी हालत क्या होगी? अंदर से ये गल चुका होगा, तो आपके सामने इसको क्या करें? काट के दिखाएं लोगों को? ये डॉक्टर साहब की बातें सच कर दोगे, ये गल जाएगा बातों में। पहले काट लो, खा लेते, फिर बात कर लेते।
ये भी एक अच्छा आइडिया है। वैसे हम इसको काटेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कोई शीट वीट नहीं है, तो काट के फिर इंशाल्लाह आपको दुनिया के सामने दिखाएंगे कि अदनान भाई जो है हमारे किस तरीके, अद्दू भाई हमारे किस तरीके के ऊपर तरबूज खाते हैं। हकीक भाई 2024 में कट जाएगा ये? नहीं 2024 नहीं, इंशाल्लाह आजकल में काटेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ईद करीब है ना, तो इंशाल्लाह इसी की हम कुर्बानी देंगे, क्योंकि लगता यह है कि जो वायग्रा कंपनी के स्पोक्स पर्सन हैं वो आवाम को इससे दूर रखना चाह रहे हैं। यार आप आवाम के लिए ये छीन लो, आवाम वैसी परेशान है, घर से निकलो डाकू पकड़ लेते हैं, थोड़ी आगे जाओ कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों से भी बचो। तो भैया कहाँ से बचो, हमें तरबूज खाने दो, हम सुकून से एंजॉय करेंगे। तो डाकुओं का तरबूज से क्या ताल्लुक? तो भाई खाएंगे, पानी बढ़ेगा, दिल मजबूत होगा। अच्छा हाँ, वैसे एक बात है सोचने की कि अगर आप लोग भी सोचें और हम लोग भी सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट एक बना ही लिया है लोगों को बताने के लिए कि भाई इसमें हम रंग डाल सकते हैं, तो कभी ये साबित भी करके लोगों को दिखाएंगे किस तरीके के ऊपर एक अच्छे भले दुआने में, आपकी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, अच्छे भले दुआने में अगर हम ऊपर से इंजेक्शन 50 सीसी के भर भर के डालते रहेंगे तो अंदर से ये फट नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे ऐसे दोस्त जब उसको खाने के लिए बैठेंगे तो उनकी सेहत के ऊपर क्या होगा? हकीक भाई कुछ मैं आपसे सवाल पूछ लूँ? पूछें। इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं बिल्कुल माइंड तो मैं करूँगा, लेकिन आप पूछें। तरबूज में पानी, गोश्त में पानी, दूध में पानी, गटर का पानी नाली में, तो खाने दो तरबूज हमको भाई। वैसे नलकों में पानी है नहीं, नलकों में पानी है नहीं, मोटर चलाओ तो पानी हाँ, गाय में पानी, गोश्त में, दूध में पानी, तरबूज में पानी, सब में पानी, हमें ये खाने दो। डॉक्टर साहब गाय का भी बोल दो उसमें भी पानी है, गोश्त खाना भी बंद करा दो, मुर्गी में भी पानी है उसका भी बंद करा दो, हम हवा खाएंगे। हाँ, लेकिन ये हम ज़रूर खाएंगे। ये सब हवा का भी बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हवा खा ली है। हमने आने से पहले तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले एसी चलाया था, लेकिन अब गर्मी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन एक सवाल है अद्दू भाई, अगर लेट्स से इसके अंदर केमिकल हो तो सेहत पे जो नुकसान पहुंचेगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? भाई पहले ये बताएं हकीक भाई, केमिकल डाल कौन रहा है? भाई उगाने वाले डालेंगे, मार्केट में लोग जो हैं वो डाल रहे होंगे। तो भैया पकड़ लो, हमें ये खाने दो। सही बात है, तो पहचाना कैसे जाए? वैसे एक सवाल है कि अगर पहचानने की बात की जाए, डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब है, क्या नाम था बड़ा अच्छा सा उनका, देखो नाम कैसा, अफान कैसल। हाँ, तरबूज वाले भाई मेरे को जो है ना बीपी हाई हो जाता है। गरीबों को खाने दो, जीने दो। बिजली से मर गए, बिलों से मर गए, गैस के बिलों से मर गए। अच्छा, वैसे तरबूज में आखिर आपका इतना इंटरेस्ट है क्यों? आवाम को ये बता दें, आज हमारे दोस्तों को ये बता दें कि आपको तरबूज में आखिर इतना ख़ास इंटरेस्ट क्यों है? हकीक भाई आप जैसा आदमी सवाल करे ना, मेरे को बड़ा दिल दुखता है। अच्छा, ये गरीबों का जो है ना कुव्वत बा में इजाफे का जरिया है। हाँ, तो ये हमारे को डॉक्टर साहब जरिया होने दो। अगर जिसको भी मसला है ये खा ले, 80 रुपए किलो बिकता है। और आवाज भी आई है ना, लाल है सारी गड्डी लाल है। ठीक है, वो है ये आप करें इंशाल्लाह। इसको हम किसी और मौजू के लिए रखेंगे, पीछे म्यूजिक तो हम खा सकते हैं ये, आप ये इंशाल्लाह खाइएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आप बोलते कुव्वत बा में इसका इजाफा होता है, तो वो फिर वायग्रा का क्या होगा और सियालिस का क्या होगा? सर वो तो खतरनाक चीज़ें हैं, डॉक्टरों की जाते हैं, वो तो छोड़, हमें ये खाने दो जो हमारे खरीदे। तो इसमें भी तो केमिकल आ गया, ताकत है। वैसे एक बात इन्होंने काफ़ी पता की है कि अगर इससे पाकिस्तान की आबादी में इजाफे का सबब बन रहा है कोई फल, तो आखिर उस फल से अवाम उन्नास को क्यों रोका जाए? ये एक अच्छा सवाल है, वैसे इस बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा। अच्छा, वैसे एक बात आपने सही कही है कि अगर ये इतने फ़वाइद का बाइस बन रहा है और हमारे अवाम के पास एक सस्ता और एक बहुत अच्छा, क्योंकि जिगर के, आपको पता है जिगर के बहुत सारे मसाइल, जिगर की बीमारियां भी दूर करता है, जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, और ज़ाहिर है कि पानी से भरा हुआ है तो आपके गुर्दों के लिए भी मुफीद है, और तो और आपके खाने के हज़म होने में और बहुत ही मक़वी बात है। जैसे आप लोगों को पता है, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि कोई ख़वातीन देख रही हो तो फिर मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर देंगी। लेकिन जब इतनी सेहत के फ़वाइद हैं, मैं आजकल के इन्फ्लुएंसर से भी इस बारे में बात कहता हूँ कि देखिए, मुल्क के अंदर इकॉनमी वैसे ही तबाह होने को आ रही है और सियासी और मौसमी परेशानियां हमें घेरे हुई हैं। अगर आप गरीबों से फल भी छीन लेंगे सिर्फ अपने थोड़ी सी वाह के चक्कर में, कोई और चीज़ देख लीजिए, नॉन इशू को लेकर आप लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया और अवामुन नास परेशान हो गई है। आज इत्तेफाक से
अद्दू भाई की परेशानी को देखते हुए मैं जब गया हूँ, जाकर ये दुआना ख़रीदने के लिए गया हूँ, तो मैंने उससे पूछा भाई ये इंजेक्शन वाला तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं इंजेक्शन वाला नहीं है। जब उसको पता चला कि मैं इंजेक्शन के बगैर वाला लेने के लिए आ रहा हूँ तो फिर उसने मुझे 80 रुपये किलो दिया। तो आपकी मोहब्बत में इस पर 20 रुपये भी बढ़ गए। लेकिन इंशाल्लाह अब हम आपको ये खिलाएंगे, आपको खोल के भी दिखाएंगे, खिला के भी दिखाएंगे कि अद्दू भाई के लिए हमने बाकायदा, ये सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, बाकायदा एक फल लेकर आए हैं। तो आपके साथ हम इस किस्म की गुफ्तगू आइंदा भी करते रहेंगे और ऐसी बहुत सारी मालूमात शेयर भी करते रहेंगे। ये पहला एपिसोड था आपके साथ, देखते ज़रूर रहिएगा हमारे चैनल को, और डॉक्टर अफनान जैसे लोगों को और जो लोग गरीबों के और फलों के और तरबूज के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को आपके सामने हम एक्सपोज़ करते रहेंगे। अदनान भाई को हम तरबूज खिलाते रहेंगे और आप लोगों को भी तरबूज खिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कि आप आइंदा किस मौजू पे गुफ्तगू देखना चाहेंगे, वो हम आपके साथ करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।